हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अकेडमी नीट टॉपर्स। माय नेम इज हितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। एक साल पूरा हमारे पास पड़ा है। हमारा सपना बेटा नीट 2024 क्रैक करने का और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का है। अब बेटा हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रह सकते कि हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स। नहीं बेटा, हमारे पास पूरा एक साल है और अगर ढंग से मेहनत कर ली, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ लिया, पर्सनल मेंटोरशिप के साथ पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आप लोग बेटा 2024 क्रैक कर सकते हैं। और केमिस्ट्री कैसे फोड़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा आप लोगों को 100% कैसे मार्क्स चाहिए, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तीनों चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा जो आप लोगों के चैप्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें कैलकुलेशंस होती है, राइट। तो उसमें आप लोगों की कैलकुलेशंस रहेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, अभी मैं आप लोगों को एक यूट्यूब पे भी सेशन लेने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें ग्राफ बेस्ड, लॉग बेस्ड, कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो आप लोगों को मैं पूरा समझाने वाला हूं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड होता है, आप लोगों से बेटा फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन पूछ लेता है। थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहां से डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा थ्योरी भी होगी एज वेल एज खूब सारे फॉर्मूलेज भी होंगे, हम लोगों को दोनों मास्टर करने होते हैं। अब नीट का पेपर क्या होता है बेटा, विड्थ बेस्ड पेपर होता है। हर चैप्टर से एटलीस्ट एक सवाल तो आएगा, लेकिन हर किसी पोर्शन में कुछ कुछ हाई वेटेज के चैप्टर होते हैं जिसमें हम लोग को ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेटा टाइम इन्वेस्ट करिए आप, क्योंकि बेटा अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया तो केमिस्ट्री तो होगी होगी, फिजिक्स में भी बेटा आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे बेटा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो ये कुछ आप लोगों के हाई वेटेज चैप्टर है। इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इन पे हम लोगों को अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब कैसे हम लोगों को मास्टर करना है फिजिकल केमिस्ट्री को, तो सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी का बेटा इंडेक्स क्वेश्चन हो गया, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, ये आप लोगों को आना चाहिए। पेपर आप लोगों का एनसीईआरटी से ही बनता है, ठीक है। 100+ क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं हर किसी चैप्टर के। कोई स्टैंडर्ड बुक से कर लीजिए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कर लीजिए। अगर आप लोग मेरे पर्सनल मेंटरशिप में जुड़े हुए हो तो मैं आप लोगों को कोटा डीबीपीस दे रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट की दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ये फिजिक्स की हो गई, ये केमिस्ट्री की हो गई, ये आप लोगों की बायोलॉजी की हो गई, ठीक है। ये मैं आप लोगों के सैंपल के लिए ले आया हूं। तो यहां पे भी बेटा आप लोगों को ये कोटा डीपीपीज आप करोगे तो भी बेटा मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों को बेटा कुछ किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बेटा मेंटरशिप में जुड़ गए हैं तो आप लोगों को कोई रिसोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सारी रिसोर्सेज आप लोगों को मैं ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। पीवाईक्यूज करिए आप लोग बेटा, 2000 से 2023 तक के आप लोग पीवाईक्यू करिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एज वेल एज एक फॉर्मूला बुक बनाइए जिसमें चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे नोट डाउन करके बैठे। तो इतना सब कुछ हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में करना पड़ेगा। अब आ जाइए बेटा आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग अगर नहीं होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे बहुत स्ट्रांग करना है। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा 2 R के पीछे चलता है। क्या? एक तो हो गया रिएजेंट, एक हो गया रिएक्शन। कि भैया कौन सा रिएजेंट से कौन सी रिएक्शन होने वाली है, इसको मास्टरी करनी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी है। एनसीईआरटी का एक एक जो रिएक्शन है वो हम लोगों को आने चाहिए। अब अगेन इसमें भी बेटा कुछ ना कुछ हाई वेटेज के टॉपिक होते हैं, जैसे आपका जीओसी अगर बेटा नहीं समझ में आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आएगी। जीओसी आपको आनी ही चाहिए। आप लोगों का हाइड्रोकार्बन से मेजरली सवाल पूछते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे कि आप लोगों का एल्डिहाइड कीटोन हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, ये आप लोगों के हाई वेटेज के चैप्टर है। अब अगेन सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सर मास्टर कैसे करें। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी की रिएक्शन एक एक हमें आनी चाहिए। रिएजेंट क्या दे रखा है, रिएक्शन क्या होती है, ये चीजें हमें आनी चाहिए। अगेन 100+ क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से, हर किसी चैप्टर से करने हैं। अगेन जो मैं आप लोगों को कोटा डीपीपीस दे रहा हूं, दे आर मोर देन सफिशिएंट। सारे सब्जेक्ट की मिलेगी बेटा, फिजिक्स की भी मिलेगी, केमिस्ट्री की भी मिलेगी, बायोलॉजी की भी मिलेगी। वो करिए, आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ऐसे पीवाईक्यूज करिए और एक रिएजेंट की कॉपी बनाइए जिसमें जितने भी आप लोगों के रिएजेंट्स हैं, जितने भी आप लोगों की नेम रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीजें ऐड करो। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कभी भी हमें मिस नहीं करने हैं। आप लोगों का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एक एक सवाल तो बेटा यहां से पूछा ही जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, नीट बेटा विड्थ बेस्ड पेपर है, कोई सा भी चैप्टर हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब आइए जरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मत करिए, सिर्फ एक चीज को मास्टरी करनी है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। इसकी लाइन बाय लाइन हम लोगों को पता होनी चाहिए। हाई वेटेज चैप्टर की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, पी ब्लॉक हो गया। ये एक ऐसे चैप्टर है जहां से काफी सवाल पूछे जाते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि चैप्टर हम लोग को सारे करने हैं, लेकिन ये हाई वेटेज चैप्टर पे हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब कैसे करना है एक चैप्टर को मास्टरी? आप लोग अगर नीट 2023 का भी पेपर उठाओगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब सारी पूछेगी। कैसे करनी है मास्टरी? बेटा चैप्टर का एक एक रिएक्शन, एक एक ट्रेंड, एक एक रिएजेंट, एक एक कंडीशन आप लोगों के लिखी भी होनी चाहिए। एक अलग से बेटा 3 से 4 पेज हम लोग हर चैप्टर को डेडिकेट करने वाले हैं और वहां पे सारी रिएक्शन, सारे ट्रेंड, सारे रिएजेंट, सारे कंडीशंस बेटा नोट डाउन करने वाले हैं और उसको बेटा रिविजन करेंगे। आप लोगों को पता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को चीजें बार बार याद करनी पड़ती है, तो रिवीजन कंटिन्यूस करना है। हर 3 दिन में करना है, फिर 7 दिन में करना है, फिर 10 दिन में करना है। अगर ये 3 बार आप लोगों ने रिवीजन कर लिया इतने गैप में तो चीजें बेटा दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर बेटा आप लोगों को ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर इसमें तो बहुत रटना पड़ता है, इसमें तो कुछ नहीं है ना, सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। 150+ क्वेश्चन अगेन आप लोग बेटा या तो कोटा डीपीपी से कर सकते हैं जो मेरी मेंटरशिप में मिल रही है, या फिर आप लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कर सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज करने अगेन बेटा 2000 से 2023 तक। ठीक है, अब एक और मौका बेटा अभी आया है, एक और नया बैच आ रहा है नीट स्टार्स के नाम से, है ना। आप लोगों को सुप्रीम बायो, सुप्रीम फिजिक्स और सुप्रीम केमिस्ट्री मिलने वाली है 24 मई से बेटा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगेन आप लोग बेटा स्पार्टन कोड लगा सकते हो, प्रॉपर पर्सनल मेंटरशिप में भी मिल जाए आ जाओगे और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी है बेटा, प्लस का भी है, ओनली बैच का भी है, तीनों ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। मेरी मेंटरशिप में बेटा आप लोग स्पार्टन कोड लगाओगे, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दोगे, आप लोग ऐड हो जाओगे, जिसमें बेटा कंप्लीट 11-12 हो जाए, कोटा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, मॉक टेस्ट हो गया। ठीक है, पीसीबी है ना, तीनों की है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की आप लोगों की डाउट सॉल्विंग भी चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में मेरे साथ पढ़ सकते हो। नया बैच आ रहा है बेटा 24 मई से स्टार्ट होगा और अगेन आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्लोज एनवायरनमेंट में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आइकॉनिक के साथ हम लोग बेटा आप लोगों को नीट यूजी अश्योर भी देते हैं। नीट यूजी अश्योर क्या है? हम बेटा अश्योरेंस लेते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। हमको हमारे बैच पर, हमको हमारे कंटेंट पर इतना भरोसा है कि आप लोगों का सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे। अगर किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो सकता है तो आप लोगों को बेटा नेक्स्ट ईयर आप लोग हमारे साथ फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगेन नीट यूजी अश्योर आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा, जो आप लोग बेटा स्पार्टन कोड के साथ बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। ठीक है, शौर्य बैच चल रहा है, बहुत धुआंधार तरीके से चल रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री उनकी बहुत शानदार तरीके से इस बैच में चल रही है। ठीक है, 12th में को ये स्टार्ट हो चुका है तो आप इसे भी जरूर से एनरोल कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, रैंक प्रेडिक्टर आ चुका है ना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार मेरी क्या रैंक रहेगी 2023 में, तो इसको भी आप लोग डेफिनेटली दे सकते हैं। ठीक है, अगेन यूएसटी इज योर स्कॉलरशिप एग्जाम, जिसमें आप लोग 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम। ठीक है, चलो बेटा मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, है ना। नीट स्टार बैच में 24 मई को स्टार्ट हो रहा है, आइए और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।